चलिए जय हिंद। हम साधारण ब्याज का कंसेप्ट नंबर 2 जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। और कंसेप्ट नंबर 2 क्या है बेटा? साधारण ब्याज तथा मिश्रधन देकर आपसे मूलधन पूछा गया। समझने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। इससे पहले आपने कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? आपको प्रिंसिपल गिवन था और प्रिंसिपल के साथ साथ ज़रूरी रेट और टाइम गिवन था। और आपसे जो पूछा गया था, या तो आपसे एसआई निकालने का पूछा गया था या आपसे अमाउंट निकालने का पूछा गया था। लेकिन अब रिवर्स होगा, आपको एसआई या अमाउंट गिवन होगा, साथ में रिक्वायर्ड रेट और टाइम गिवन होगा। और एसआई अमाउंट देकर अब आपसे क्या पूछ लेगा? वो मूलधन पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा? मूलधन पूछ लेगा। पहले कंसेप्ट फर्स्ट में मूलधन देकर मिश्रधन तथा ब्याज था, अब मिश्रधन तथा ब्याज देकर मूलधन पूछेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं। आप नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला और ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सब तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? पहले इसको समझो। किसी धन पर, धन नहीं पता मतलब मूलधन पूछा है, किसी धन पर 5% यानी कि रेट 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल मतलब टाइम में 800 रुपये होगा। क्या लिखा? की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपये होगा। इट मीन्स ये ब्याज है। तो धन बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल करना चाहे बेटा तो हम नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा के कर ले। फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। आप एसआई बराबर PRT अपॉन 100 वाला मेथड लगा के इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। एसआई बराबर PRT/100, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो जो एसआई की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी? 800 पुट कर दो। अपॉन में क्या दे रखा है? अपॉन में 100 रख दो। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट हमें गिवन है 5% की और टाइम हमें गिवन है 4 वर्ष का। अब यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो आपका डेफिनेटली प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 800 इंटू 100। 800 इंटू 100, ये 100 यहाँ चले जाएगा ना। अपोन में क्या चले जाएगा? ये 5 और 4 प्रिंसिपल निकालना तो इसको यहीं रहने दो, ये उधर चले जाएगा। 5 और 4 कहाँ चले जाएंगे बेटा? अपोन में। ये बेसिक इक्वेशंस तो आपको आती ही होगी यार, है ना। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो इससे हमारा सीधा सा जो प्रिंसिपल का आंसर है वो निकल जाएगा। और प्रिंसिपल जो निकल कर आ जाएगा आपका कितना निकल कर आ जाएगा? इसको कैंसिल कर लेना। कैसे कैंसिल करेंगे? या देखिए 4 से इसको कैंसिल कीजिए तो 4 से कितना 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और 5 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और 14 to 100 करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा? 4000 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर होगा। ये बेटा मैंने बेसिक से इस क्वेश्चंस को करके बताया। ये सारे बेसिक फॉर्मूला लगा के मैंने इस क्वेश्चन को किया जो कि इजीली बनेगा। आप बोलो बेसिक से नहीं सर किसी ट्रिक से बताओ, तो इसकी जो ट्रिक लगेगी बेटा वो रेशो मेथड लगेगी। आज इस चैप्टर को सेकंड ट्रिक यानी रेशो मेथड से कर लो। अब रेशो मेथड से कैसे करेंगे? आपको अच्छे से पता है कि ओवरऑल एसआई निकलता है किससे? रेट इनटू टाइम से। अब यहाँ रेट हमारी कितनी है? 5% है और टाइम हमारा कितना है? 4। तो टोटल एसआई हमारा कितना है? 20%। ये टोटल हमारा साधारण ब्याज है 20%। ध्यान रखना ये वर्ष में है और रेट भी वार्षिकी है तो अपन कर पाएंगे। अगर ये मंथ में होगा तो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मंथ में होगा तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी ओवरऑल एसआई कितना है? 20%। अब जो बीच की बात अब जो मैं लिख रहा हूँ उसे चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं आगे चलकर। क्लियर? कैसे? प्रिंसिपल रेशो से कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमेशा आप कितना मानते हो? 100। एसआई हमारा ओवरऑल कितना निकला? 20। तो अमाउंट आपका रेशो वाइज कितना हो जाएगा? 120। इनको आप चाहो तो परसेंटेज लिख लो, आप चाहो तो रुपीज़ मान लो, आप चाहो तो इनको कट करके रेशो भी बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो धन बताइए। तो धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा इस बात को समझना। प्रिंसिपल निकालना है बेटा तो लाइन खींचना पड़ेगा और इनटू क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ निकालनी है उसी का रेशो का यहाँ गुणा होगा। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना है? 100। यानी 100 की कीमत निकालनी है, मतलब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा। जो वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में वो रख दो। वैल्यू कितनी? 800। तो ऊपर अपन क्या रख देंगे? 800 यहाँ रख देंगे। और अपोन में रखेंगे बेटा ये 800 क्या है? तो आप बोलोगे ब्याज है। तो अपोन में अगर ये ब्याज है तो इसके नीचे ब्याज ही रखेंगे। और ब्याज का रेशो कितना है बेटा? 20। तो यहाँ पे अपन 20 रख देंगे। क्लियर? और इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा सीधा सा। 20 से 5 बार कट जाएगा, 55 40, यानी आंसर आपका कितना रुपये हो जाएगा? 4000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए में अवेलेबल है, ये आपका आंसर होगा।
आप बहुत सारे तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेटा, अपन आगे और देखेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, मैं शॉर्ट में करके बताऊंगा, बिल्कुल देखना। मूलधन ज्ञात करना है, ये लो भैया, मूलधन ज्ञात करना है, ये मूलधन ज्ञात करना है। अब आपको पता है मूलधन अगर ज्ञात करना है तो मूलधन के रेशो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मूलधन का रेशो अपन कितना मान के चलते हैं, 100। क्लियर। मूलधन ज्ञात करना है, 6% दर है और 3 वर्ष के लिए हर साल 6% मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, तो 6 18% का ऐसा ही होगा। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत कर लेना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जो एसआई ओवरऑल परसेंट वो कैसे निकलता है बेटा, रेट इनटू टाइम से। रेट 6% की है, हर साल 6%, 3 साल तक मिलेगा, तो टोटल 18% का ब्याज मिलेगा ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, साधारण ब्याज 90 है, तो यहाँ ऊपर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा यहाँ रखनी होती है, हम यहाँ रख देंगे। और अपोन में ये वैल्यू किस चीज़ की है, ब्याज की है, तो नीचे ब्याज ही रखना पड़ेगा। और ब्याज आपका कितना है, 18, तो 18 नीचे रख दो। जैसे आप 18 को नीचे रखोगे आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना, 500 आएगा ना बेटा। 500 क्यों सर, 500 क्यों, अरे बेटा 18 पंजे 90 और 5 × 100 करोगे तो इट बिकम 500, तो आंसर होगा 500। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन बी। अब मैंने देखो इसमें एसआई बराबर PRT/100 नहीं लगाया, अब मैंने आपको चीज़ों को समझाया तो आप फास्ट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बेटा, क्या लिखा है समझना। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 होगा। कितने मूलधन का, अगेन हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल, लाइन खींच लेंगे। प्रिंसिपल का रेशो हमेशा क्या होता है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वैल्यू दे रखी है, क्या है वैल्यू, निवेश के लिए कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। साधारण ब्याज आपको 25 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 25 रख दो। क्लियर। अब यहाँ अगर ये साधारण ब्याज है तो नीचे भी साधारण ब्याज रखना पड़ेगा ना। अब साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे बेटा, तो वही एसआई बराबर रेट इनटू टाइम से निकालो। एसआई ओवरऑल परसेंट निकलता है रेट इनटू टाइम से। अब आपके पास रेट कितनी है बेटा, 5% है, और टाइम कितना है, 3 महीने का है, और महीने में नहीं चलेगा, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा, रेट आपकी 5% की है, टाइम 3 महीने का है, तो माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग देंगे, तो ये टोटल आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5/4 रुपीज़ या परसेंट जो मानना मान लो बेटा। 3 से ही कैंसिल हो जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 5/4 ही तो आएगा। इस 5/4 को एसआई मानेंगे और ये एसआई के नीचे एसआई रखेंगे। 25 एसआई है तो यहाँ भी हम साधारण ब्याज ही रखेंगे, तो साधारण ब्याज आप क्या रख दोगे बेटा, 5/4 रख देना। जैसे ही आप 5/4 रखोगे आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, ये 4 घूम के ऊपर जाएगा, तो 25 100 4/5। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 चौक 20 और 20 यानी कि 2000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और ये किसी भी ऑप्शन में 2000 अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन सही आंसर कितना है, 2000। क्लियर। चलिए ये आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए, क्या बोला गया है 4 में, ध्यान से पढ़े। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतने रुपये हो तो वह धनराशि होगी। अगेन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मूलधन निकालना है, निकाल लो। मूलधन का रेशो हमेशा कितना होता है, 100 रख दो। ऊपर कितना दे रखा है, 201.60। ये आपका क्या है बेटा, ब्याज है। अगर ये ब्याज है तो नीचे भी ब्याज ही रखना पड़ेगा ना बेटा। और ब्याज कितना है तो ध्यान से देख लो, 14×42, हर साल 14%, 3 साल से लोगे तो 14×42 का ब्याज आएगा, 42 नीचे रख दो। जैसे आप 42 रखोगे बेटा आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका प्रिंसिपल का आंसर आ जाएगा बेटा। जैसे ही ये हटाओगे यहाँ 2 0 आएगी, ये 2 0 से 2 0 यानी 100 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास 20160 अपोन में कितना है, 42। अब मेरे हिसाब से इसको आपको कैंसिल करना है, तो देखो 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, एक बार करके देख लो बेटा। हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 7 से, अच्छा 2 से ही कर लो, नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है क्या, 3 से चेक कर लो बेटा। 6 2 8 और 1 9, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर लो। 3 से अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये टोटल कैंसिल होता है 14 टाइम्स, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 छंग 18, 2 बचेगा 21, 3 7 21, और फिर 3 से 3 दूनी 6 और 0 बनेगा। अब 14 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको 14 से कैंसिल कर दो, तो चले 2 से ही कैंसिल करके छोटा कर लेते पहले, 2 से, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0
और 2 से जब ये कैंसिल होगा बेटा तो 2 सत्ते 14 ये हो जाएगा। अब 7 से कैंसिल कर लो तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 5 बचेगा 56, 7 8 56 0, यानी 480 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर है। 480 किस में है? ऑप्शन 4, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या कहता है 5th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 1080 रुपये अदा किए, तो उसने कितना धन उधार लिया? वापिस आपसे उधार धन पूछा, मतलब मूलधन पूछा, तो मूलधन निकालने के लिए लाइन खींचेंगे, इनटू मूलधन के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि मूलधन का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू आप हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ये उस वैल्यू को मैंने ऊपर रखा। अब मुझे अच्छे से पता है जो है ये मिश्र धन है, बोला ना 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कुछ धन उधार लिया, 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपये अदा किए, 10,080 रुपये अदा किए, मतलब टोटल मिश्र धन दिया है। तो उसने कितना धन उधार लिया? तो मिश्र धन है। अभी मिश्र धन है तो हम नीचे मिश्र धन ही रखेंगे। अब मिश्र धन कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझना, ध्यान से। प्रिंसिपल हमेशा हम कितना मान के चलते हैं? 100। ओवरऑल एसआई कितना होगा? तो रेट इनटू टाइम से निकलेगा। रेट है 16 की, टाइम है 5 का, 16 पंजे 80, तो एसआई कितना हो गया? 80। तो बेटा फिर अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपको पता है अमाउंट जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज का जोड़ होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो 180 आपका मिश्र धन आ जाएगा। अब ये मिश्र धन है ना बेटा, तो नीचे भी मिश्र धन ही रखना है। अब मिश्र धन की रेशो कितनी है? 180, तो बेटा यहाँ 180 पुट करेंगे, और जैसे 180 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसको आप कैंसिल करना, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। इसको देखो, इनको पहले कैंसिल कर देते हैं। 3 से इस चीज़ को हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 3 तिया 9, 1 बनेगा 10, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बनेगा 18, 3 छंग 18, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 छंग 18, फिर 6 से फिर कैंसिल करेंगे तो 6 पंजक 30, और 6 36 56। अब 56 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा फाइनली वो कितना हो जाएगा? 5600 रुपये। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 5600? वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर है। 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखना। किसी धनराशि का 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्र धन, तो मूलधन। अगेन मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल बराबर लिख लो। मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन का रेशो 100 होता है। आपको यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है 6240, तो मिश्र धन होगा। अब बेटा ये मिश्र धन है तो नीचे मिश्र धन ही रखना है। अब मिश्र धन कैसे आएगा वो देखो, यहाँ पर देखो। पहले अपन ओवरऑल एसआई निकालने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल एसआई जो निकलता है वो किससे निकलता है? रेट इनटू टाइम से। रेट कितनी है आपकी? 6, टाइम कितना है? 8, माह है, ये लो वर्ष बन गया, माह है, ये लो वर्ष बन गया। तो टोटल 4% निकल कर आएगा। 6 से 2 बार कटेगा, 2 चौक 8, 6 से 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, और 2 से 4 बार कटेगा, 4 आएगा। अब आप बोल सकते हो कि इस हिसाब से तो हमारा प्रिंसिपल 100 ही होता है। यहाँ पे जो ओवरऑल एसआई निकल के आ रहा है 4% या 4 रुपये निकल के आ रहा है, तो जो अमाउंट हमारा बनेगा वो कितना बन जाएगा? 104 बन जाएगा। अब चूंकि ये अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट ही रखना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? 104। पुट करो, काटो पीटो, आंसर आ जाएगा। अब जो आपका प्रिंसिपल का जो आंसर आएगा वो देखो कितना आएगा। किससे कैंसिल करें बेटा? इसको 4 से कैंसिल कर लें, 4 से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। देखो 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 24, 4 छंग 24, फिर 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा 22, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 24, 4 छंग 24 और 0, ये बन गया। अब क्या 13 से कट सकता है क्या? बिल्कुल कट जाएगा। 13 दूना 26 और 13 एकम 13, 2 बचेंगे 26, 13 दूना 26, ये कट जाएगा। फिर 2 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 60 बार कैंसिल हो जाएगा, और 60 इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना हो जाना चाहिए बेटा? 6000 आपका आंसर हो जाना चाहिए। किस ऑप्शन में अवेलेबल है? 6000, ऑप्शन बी में। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चंस को करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का मिश्र धन, तो मूलधन। वापिस वही बात आ गई बेटा, तो मूलधन पूछा गया है तो लाइन खींच लेना, रेशो से मल्टीप्लाई करना। रेशो कितना होता है? 100। एक वैल्यू दे रखी है वो ऊपर लिख देना। वैल्यू कितनी है? 2575। अब मुझे बताओ 2575 मिश्र धन है तो नीचे भी मिश्र धन ही रखेंगे ना। अब मिश्र धन कैसे निकलेगा? जरा इधर देखना,
ओवरऑल एसआई निकालने की कोशिश करूँगा मैं। ओवरऑल एसआई निकलता है आपका किससे, रेट इनटू टाइम से। रेट कितना है 5, टाइम कितना है 219 दिन, गलत बात है, दिन है, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 का भाग लगेगा। अब जब इसको कैंसिल करोगे तो डेफिनेटली 3 बार कैंसिल होगा। क्यों, देखो 73 से 5 टाइम्स, 73 से 3 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा कितना 3। मैंने आपको बताया था ना बेसिक में कि 73 की टेबल से ही कटेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, क्लियर। अब प्रिंसिपल आपका कितना होता है बेटा, तो आप जानते हैं सर प्रिंसिपल 100 होता है। एसआई हमारा कितने रुपए निकला, 3 रुपये निकला सर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 103 हो जाएगा। अब चूंकि ये अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट ही रखना था, तो हम अमाउंट में कितना रख देंगे बेटा 103 रख देंगे। अब इसको कैंसिल करके आपको आंसर लेना है। जब आप इसको कैंसिल करके आंसर लोगे तो क्या आंसर आएगा, चलो कोशिश करते हैं। 103 से ही इसको कैंसिल करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, किसी से कटते हुए दिखेगा नहीं। तो 103 से इसको कैंसिल करो, या किसी और तरीके से कट सकता है क्या ये, नहीं, 103 से ही कैंसिल करो। तो ये यहाँ से यहाँ तक 103 दूना कितना हो जाएगा 206, 103 दूना 206, 206, 206, तो 206 जाएगा तो कितना बचेगा 51, 51 बचने से बनेगा 515, 51 बनने से कितना बनेगा 515, और 103 पंजे 515 होता है बेटा। तो 103 से 25 बार कटेगा, और 25 इंटू 100 जब आप करेंगे तो 25 इंटू 100 कितना बनता है 2500 रुपये। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो मूलधन जो होगा वो 2500 रुपये होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 66,000 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आप डायरेक्ट मूलधन का पूछा है तो आप मूलधन लिख लीजिए, और जब मूलधन निकालना तो आपको अच्छे से लाइन खींच कर इनटू जो चीज़ पूछी है उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मूलधन कितना है 100, तो यहाँ 100 ले लीजिए। लेकिन बेटा मैं यहाँ मूलधन 100 लेकर इस क्वेश्चन को नहीं करने वाला हूँ। मूलधन 100 लेकर क्यों नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब यहाँ मैं एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि बेसिक में हमने डिस्कस किया है। बेसिक कंसेप्ट आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो एसआई है हमारा, वो एसआई हमारा क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। अब रेट जो हमें दे रखी है अभी क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 12.5% दे रखी है, और टाइम जो आपको दे रखा है कितना दे रखा है 3। देखो ना, रेट 12.5% है, टाइम कितना 3। अब यहाँ 12.5 इंटू 3 अगर मैं करने जाऊँगा तो 37.5 हो जाएगा, 37.5% होगा। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज कभी भी टफ आ जाए ना तो इसको भिन्न रूप में लिख लेना चाहिए। उस केस में प्रिंसिपल बराबर 100 वाली बात खत्म हो जाती है। अब 12.5% को भिन्न रूप में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता है इसका भिन्न रूप 1/8 होगा। क्लियर, अब 1/8 भिन्न होगा। अब ये 1/8 कहाँ से आ रहा है, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एसआई देख रहा होगा तो उसको कम समझ में आएगा। थोड़ा सा इसका बेसिक वीडियो ज़रूर देखना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में मैं ये चीज़ कई बार बताता हूँ, वो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/8 इंटू 3 करेंगे तो इट बिकम 3/8। ये हमने रेशो बना लिया है। क्लियर, अब इस रेशो के हिसाब से प्रिंसिपल निकलेगा, इस रेशो के हिसाब से एसआई निकलेगा, उस रेशो के हिसाब से अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल क्या होगा, ये ऊपर वाला जो होगा ये हमेशा एसआई को डिनोट करेगा, वही नीचे वाली वैल्यू जो होगी हमेशा किसको डिनोट करेगी, प्रिंसिपल को डिनोट करेगी। तो प्रिंसिपल 8 रुपये का होगा, ब्याज 3 रुपये का होगा, और मिश्रधन 11 रुपये का होगा। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर, अब यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्रधन, ये मिश्रधन दे रखा है तो यहाँ मिश्रधन लिख दो। तो मिश्रधन कितना आपका 66,000। अब आपको अच्छे से पता है अगर यहाँ मिश्रधन लिखा है तो नीचे भी मिश्रधन ही लिखना पड़ेगा, और मिश्रधन हमारे पास कितना है 11, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपोन में हम क्या लिखने वाले 11। क्लियर, इनटू हमें क्या करना है, मूलधन पूछा है तो यहाँ भी मूलधन ही रखना पड़ेगा, मूलधन का रेशो रखना पड़ेगा, और मूलधन का रेशो हमारे पास कितना है 8। तो डेफिनेटली इस 8 को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। अब 100 नहीं लेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हम रेशो ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना 8, तो यहाँ पे हमें 8 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ 8 रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा आपका, ये 11 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, यानी 6000 ये हो जाएगा। और जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छंग 48,000 रुपये, ये आपका क्या है मूलधन है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है ये चीज़ 48,000, ऑप्शन डी। तो बेटा ऑप्शन डी आपका क्लियर आंसर है। क्लियर, ये आपका आंसर होगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा नया कंसेप्ट आ गया है यहाँ पर रेशो का, तो आपको समझना पड़ेगा बेटा। 100 मानकर आप करोगे तो 137.5% लिखना पड़ेगा और यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो इसलिए इससे भी सीखो। क्लियर? मैंने बोला था बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन किस हिसाब का है उस हिसाब से अपने तरीके लगाओ, यही होती है बेटा मैथ्स बस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलो। क्या बोला गया है? किसी धन पर 3 वर्ष का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त मूलधन, तो मूलधन क्या बेटा? यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको कट करके मूलधन नहीं, ये मिश्रधन होगा। ये वाला जो मूलधन है, मूलधन नहीं मिश्रधन है। क्वेश्चन पढ़ो। किसी धन पर 3 वर्ष का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त मिश्रधन 57,000 है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मूलधन ज्ञात करना है, वही लाइन खींचो, वही, और इनटू में हम 100 रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक टफ परसेंट है जो 100 नहीं रखेंगे, रेशो बना के रखेंगे। तो आओ पहले हम रेशो बना लेते हैं। इधर देखो रेशो कैसे बनाएंगे। ओवरऑल एसआई परसेंटेज जो होता है वो निकलता है हमारा किससे? रेट इनटू टाइम से। अब आपकी रेट जो दे रखी वो क्या दे रखी? 6 सही 1/4, टाइम कितना दे रखा? 3। अब 6 सही 1/4 का भिन्न रूप होता है बेटा 1/16, तो 1/16 इंटू 3 करेंगे तो इट बिकम 3/16। ये कितना हो जाएगा? 3/16, जिसमें से ऊपर वाला क्या कहलाएगा बेटा? आपका एसआई, नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना बन जाएगा? तो इन दोनों का जोड़ जो होगा वो अमाउंट बनेगा। तो 16 और 3 मूलधन प्लस ब्याज, 16 और 3 कितना होगा? 19, तो अमाउंट कितना बन गया आपका? 19। अब यहाँ देखो जो वैल्यू दे रखी वो ऊपर रखना होता है, बात पता है, तो वैल्यू दे रखी 57,000, ऊपर रखो। चूँकि 57,000 मिश्र धन है, ये 57,000 क्या है, यहाँ पे कट करके मिश्र धन किया ना, मिश्र धन है, तो हम भी यहाँ पर मिश्र धन ही रखेंगे। और मिश्र धन हमारा कितना है? 19, इस रेशो से आया ना, तो इस 19 को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। अब जब 19 को यहाँ रखेंगे, अब हमें निकालना क्या है उस चीज़ पर फोकस करो। निकालना क्या है? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के रेशो से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मेन ट्रिक है ना। अब प्रिंसिपल का रेशो क्या है? ये देखो 16, तो इस 16 को उठा के यहाँ रख देंगे। जैसे ही 16 को यहाँ रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल बराबर अगेन 19 तिया 57 यानी 3,000। अब 3,000 इंटू 16, और 3,000 इंटू 16 करेंगे तो 16 48,000 रुपये आपका आंसर होगा। अभी 48,000 किस ऑप्शन में बेटा? 48,000 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी समझो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 1 रुपये में 8 पैसे मतलब 1 रुपये मतलब 100 पैसे में 8 पैसे, और 100 पैसे में 8 पैसे बेटा, तो मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि 100 पैसे पर अगर 8 पैसे ब्याज आ रहा है तो अपन रेट कितनी बोलेंगे? 8%। कैसे? देखो रेट कैसे निकलेगी? कितने पैसे का ब्याज मिल रहा है? 8 पैसे का। कितने रुपए के ऊपर मिल रहा है? 100 पैसे के ऊपर। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 लगाएंगे, तो हमारी जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी? 8%। ये आपको करना नहीं है सॉल्यूशन, आप यहीं से पता कर सकते हैं। 100 पैसे में 8 पैसे ब्याज मिल रहे हैं, 8% की रेट है। और 3 वर्ष बाद वह महेश को कुल 1178 रुपये देता है, यानी कि 3 वर्ष बाद वो महेश को इतने पैसे रिटर्न करता है, मतलब मिश्र धन है। तो राम ने कितने ऋण उधार लिया? तो राम ने कितना धन उधार लिया, यानी मूलधन पूछा है। तो मूलधन निकालने के लिए वही आप फॉर्मूला अप्लाई करो, मूलधन बराबर लाइन खींचकर इंटू 100। मूलधन का रेशो कितना मानते हैं अपन? 100। यहाँ पर मैं 100 लेकर ही क्वेश्चंस को कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो रेट कितने? 8% है, यानी कि कैलकुलेशन इजी है, इसलिए अपन ज़्यादा रेशो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, प्रिंसिपल 100 मानकर ही काम कर देंगे। फिर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी 1178, ये ऊपर रखनी होती है, आपको अच्छे से पता है। तो 1178 हम ऊपर रखेंगे, मिश्र धन है। अब अगर ये मिश्र धन है तो नीचे भी मिश्र धन ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो सिंपल सा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एसआई परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं किससे? रेट इनटू टाइम से। और रेट कितना है हमारे पास? 8, टाइम हमारे पास कितना है? 3। तो ओवरऑल रेट परसेंट कितनी आ गई बेटा? 24% आ गई ना। ओवरऑल कितने परसेंट? 24%। अब प्रिंसिपल हम कितना मान के चलते हैं? 100। एसआई हमारा कितना है बेटा? एसआई हमारा है 24, और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा बेटा? अमाउंट हो जाएगा हमारा 124। तो डेफिनेटली ये 124 यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट चाहिए। तो 124 यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही 124 यहाँ पुट करोगे, इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा।
जब आप इसको कैंसिल करोगे ना बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 950 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल करके आप देखना, नहीं तो मैं कर देता हूँ। चलो 2 से देखो इसको कैंसिल करो तो ये 2 छंग रुकना है ना, 2 से अगर इसको कैंसिल करें 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि किसी और से कैंसिल हो नहीं रहे, तो 2 पंजे 10, 17, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 18, 2 नम 18, फिर 2 से इसको कैंसिल करो बेटा, 31 बार कैंसिल होता है, 50 बार कैंसिल होता है। अब यहाँ पर अपन इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ पर देखो तो प्रिंसिपल बराबर आपका कितना आ चुका है, अपोन में तो बेटा 31 आएगा, अपोन में 31, और ऊपर क्या आएगा बेटा 50 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 0 तो एज इट इज़ आ जाएगी, 0 तो ये लगा दो। क्लियर। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 नम 45 का 5 हासिल का 4 जाएगा, तो 5 नम 45 का 5 हासिल का 4, फिर देखो ये मल्टीप्लाई होगा, 55 40 4 44, 44 का यहाँ 4 लिखूँगा, 44 का 4, और केरी का फिर 4 लिखूँगा, केरी का यहाँ पे फिर 4 लिखूँगा, फिर 55 25 25 4 29 आएगा, तो यहाँ पर मैं 29 लिखूँगा। अब बेटा अगर आप टेबल पढ़ के इसको काटोगे ना तो प्रिंसिपल बराबर डेफिनेटली 950 रुपये आ जाएगा। अब 31 किसी से नहीं कटता, 31 इसको काटेगा बेटा, तो 31 के टेबल में 29 नहीं आता है, तो 294 को काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा ये, तो टोटल 950 रुपये इसका आंसर होगा। अब 950 किस ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है 11, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि 8 वर्ष बाद उसका ब्याज मूलधन से 340 कम है, ब्याज क्या है, मूलधन से 340 कम है, तो कितने रुपए उधार लिया। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। हमसे मूलधन पूछा तो मूलधन निकाल लेना, मूलधन पूछा, मूलधन और मूलधन का रेशो हम क्या मान के चल रहे हैं, 100 मान के चलते हैं, तो मूलधन 100 लिख देना। एक वैल्यू दे रखी है, ऊपर वैल्यू रख देना। अब वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ 340 दे रखी है। अब देखो 340 रुपये है क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना। उसने क्या बोला, 8 वर्ष बाद उसका ब्याज मूलधन से 340 कम है, ब्याज मूलधन से कम है कितना, 340। इसका मतलब 340 क्या है, मूलधन और ब्याज का अंतर ही तो होगा। ब्याज मूलधन से, ब्याज मूलधन से 340 कम है, यानी मूलधन माइनस ब्याज, ये कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। यानी कि दोनों का अंतर दे रखा है, तो हम यहाँ नीचे भी हम दोनों का अंतर ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा मूलधन और एसआई का अंतर रखा जाएगा। मुझे पता है बात आपको कम समझ में आई होगी, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इधर आओ, ओवरऑल एसआई परसेंट क्या होता है समझो, यहाँ पे समझो। रेट कितना है, टाइम कितना है, टोटल कितना मिला, 32% ब्याज। प्रिंसिपल कितना होता है, 100। ब्याज कितना मिला, ब्याज, तो ब्याज आपका मिला 32। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 132। अब बताओ हमारे हिसाब से, सही सही बताना, हमारे हिसाब से जो ब्याज है वो मूलधन से कम है, हाँ है। अब जो ब्याज है मूलधन से कितना कम है, सही बताओ। तो डेफिनेटली ब्याज मूलधन से 68 कम है ना। तो यही चीज़ हमें पुट करनी है, ये 68 को हमें यहाँ पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज मूलधन से 340 कम है, यानी ब्याज और मूलधन का अंतर है। कभी बोले ए की सैलरी बी से 80 रुपये कम है, इसका मतलब दोनों का अंतर 80 है, इस तरह से समझना। तो ब्याज मूलधन से 340 कम है, मतलब दोनों का अंतर है। तो डेफिनेटली मैं दोनों का अंतर पुट करूँगा, दोनों का अंतर कितना है वो पुट कर दो, 68, 68 यहाँ पर पुट कर देंगे, और जैसे 68 यहाँ पर रखेंगे मेरा प्रिंसिपल का आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 34 एकम 34, 34 दूना 68, और 2 से फिर ये 5 बार कट जाएगा, और 5 इंटू 100 मतलब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपये। किस ऑप्शन में अवेलेबल है, 500 रुपये, वही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धन पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 12.5% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज मूलधन से 3500 कम है, ब्याज मूलधन से कम यानी कि दोनों का अंतर है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल बराबर लाइन खींचेंगे, इनटू लिखेंगे, ऊपर दी गई वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है, तो ये पी और एसआई का अंतर है, इनटू यहाँ पर मूलधन की वैल्यू लिखेंगे। अब मुझे पता है चूंकि मैं काम रेशो में करना जा रहा हूँ, 100 से नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये 12.5% दे रखी है। तो समझो, आप तो समझो, आप समझने की कोशिश करना। एसआई क्या होगा, रेट इनटू टाइम। रेट कितनी है,
12.5, टाइम कितना है 3। अब आपको पता है 12.5% का मतलब 1/8 इंटू 3 होगा, तो यानी कि 3/8 बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा एसआई, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो जाएगा 11। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से ब्याज और मूलधन का अंतर कितना है 5 है ना, तो बस यही अंतर मुझे यहाँ पे पुट करना है। इसकी जगह मुझे क्या रखना है 5 रखना है, तो इसकी जगह मैं यहाँ 5 रख दूंगा। ये यहाँ पे ये क्या रखना है 5 रखना है, और यहाँ पर क्या रखना है बेटा मूलधन निकालना है, तो मूलधन का रेशो रखना है। मूलधन का रेशो कितना है 8, तो यहाँ पे हम 8 रख देंगे। जैसे 8 रखेंगे आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा 5 से, ये चीज़ जो है कैंसिल हो जाएगी। 7 बार 50 7 35, 700 बार, और 700 इंटू 8 करोगे तो ये बनेगा 7 8 56, यानी 5600 रुपये आपका क्लियरली आंसर होगा। क्लियर, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा इस बात को। तो 5600 रुपये का आंसर होगा। किस ऑप्शन में अवेलेबल है बी, 5600 किस ऑप्शन में अवेलेबल है बी ऑप्शन में, तो बी आपका आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, किसी धन पर 4 वर्ष का 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है, तो मूलधन ज्ञात करो। अगेन मूलधन ज्ञात करना है, जो दे रखा वो लिख लो। ये क्या है, ये डेफिनेटली पी और एसआई का अंतर है। इनटू क्या रखेंगे, तो आपको पता है मूलधन निकालना है, तो मूलधन का ही रेशो रखेंगे, तो यहाँ मूलधन का रेशो रख देंगे। 100 नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैं रेशो में जाऊँगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल एसआई कितना % होता है, रेट इंटू टाइम से निकलता है। रेट कितनी है, टाइम कितना है, चूँकि ये कि टफ % है तो इसका भिन्न रूप यूज़ कर लो। इसका भिन्न रूप बेटा 1/15 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इंटू 4 कितना बना 4/15। ये क्या चीज़ है एसआई है, ये क्या चीज़ है प्रिंसिपल है। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 11 है, और अमाउंट वास्तव में कितना है, तो 15 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 19, अमाउंट 19 होगा। क्लियर। अब मुझे बताओ यहाँ नीचे प्योर एसआई का अंतर रखना है, तो 11 है ना प्योर एसआई का अंतर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ क्या पुट करने जा रहा हूँ 11। क्लियर। और देखो ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का रेशो कितना है 15, तो डेफिनेटली यहाँ 15 पुट करने जा रहा हूँ। तो इसको इरेज करके, इसको मैं इरेज करके यहाँ कितना पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, 2 मिनट है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ कितना पुट कर दूंगा 15। ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। टोटल इसको कैंसिल करोगे तो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यानी 400 बार, और 15 चौक 60, मतलब 6000 रुपये आपका आंसर होगा। फाइनली 6000 रुपये आपका आंसर है, 6000 रुपये, ऑप्शन सी। कर पाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए। क्या बोल रहा है 14, वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपये हो जाएगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। मूलधन पूछा है, लाइन खींच लो। और मूलधन कितना % होता है आपको पता है 100% होता है। 100 मान के इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ मैं। तो मूलधन कितना होता है 100। एक वैल्यू दे रखी है 1904, कहाँ लिखते हैं आप सबको तक पता चल गया होगा। ये एक्चुअल में क्या है आपको पता है, अमाउंट है। बोला ना वो कौन सी धनराशि जो 1% प्रति माह साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपये हो जाएगी। तो ये क्या मिश्र धन है, नीचे भी मिश्र धन ही रखूँगा। अब मिश्र धन कैसे लाऊंगा समझना। एसआई % कैसे निकलता है, रेट कितनी ध्यान से देखो, 1% हर माह की। हर माह अगर 1% निकलेगा तो अपनों को तो वार्षिक रखना है, तो 1% हर माह लेंगे तो 12 महीने में 12%, यानी वार्षिक कितनी होगी 12%। मैंने आपको बताया था ना कि रेट भी आपको वर्ष में रखनी है, टाइम भी वर्ष में ही रखना है। तो 1% हर माह की है तो 12 माह की 12% हो जाएगी, और टाइम कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल आपका कितना है 36%। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल आप कितना मानते हो 100, एसआई आपका कितना आया है 36, तो आपका जो अमाउंट मिश्र धन हो जाएगा कितना हो जाएगा 136। तो डेफिनेटली इस 136 को यहाँ पुट करूँगा ना बेटा, डेफिनेटली, क्योंकि अमाउंट है तो अमाउंट की जगह पुट करेंगे। तो जब आप 136 को यहाँ पुट करके अगर आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आप कैंसिल करने की कोशिश करो, 4 से कैंसिल कर दे, क्या हो जाएगा, हो जाना चाहिए। 4 × 12, 1 बचेगा 16, 4 चौक 16। इसको देखो 4 चौक 16, 3 बचेगा 30, 4 और 7 28, 2 बचेगा 24, 4 छंग 24।
अब फिर 2 से कैंसिल कर लो, 17 बा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 टे 16। अब 17 से ही कैंसिल करना पड़ेगा बेटा इसको, है ना, करके देखो आ जाएगा शायद। 17 एकम 17, कितना बच रहा है 6, 68 और 17 चौक 68 और 14 इंटू 100 बच रहा है। अब 14 इंटू 100 करेंगे तो इट बिकम 1400, यानी कि फाइनल आपका आंसर जो आ चुका हो 1400 रुपये है। किस ऑप्शन में अवेलेबल है 1400? ऑप्शन सी, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अच्छे से समझ ले। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 वर्ष तथा 8 वर्ष के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर 12% की दर से 3 साल का एसआई निकाले तो वो जो एसआई निकलेगा वो कितना परसेंट निकलेगा? भारतीय 36% निकलेगा। और अगर आप 12% के हिसाब से 8 साल का एसआई निकाले, 8 साल का, तो कितना निकलेगा? 12 अठे 96 निकलेगा। 12 अठे कितना निकलेगा? 96, यही निकलेगा ना। अब इन दोनों ब्याज का, इस एसआई का और इस एसआई का क्या पूछा? अनुपात पूछा। अब बेटा अनुपात की अगर थोड़ी सी अच्छी नॉलेज हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अनुपात निकालना है एसआई का, एसआई का अनुपात निकालना है। और एसआई कैसे निकलता है? रेट इनटू टाइम से। यहाँ भी कैसे निकलेगा? रेट इनटू टाइम से। 12% की रेट, 8 साल का टाइम, 12% की रेट, 3 साल का टाइम। अब आपको पता है रेशो बनाते वक्त इस तरह से इक्वल वैल्यूज़ जो होती है वो कट जाती है। तो हमारा रेशो कितना बन गया? 3.8। अभी किस ऑप्शन में अवेलेबल है 3.8? अब 3.8 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है बेटा, तो आप ध्यान से देखो, कुछ ऑप्शन में आगे 1 लिखा है तो आगे वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका 1 कंसिडर करेंगे, उसको 3 से कैंसिल करके अपन बना सकते हैं। कैसे समझना, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, इसको 3 से कैंसिल करो बेटा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 बचेगा ना, 2 बचेगा तो डेसिमल लगा के 20 बना देंगे, 20 बन जाएगा। फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20, फिर 3 छंग 18, मतलब ये रेशो बन चुका है 1:2.67। 66 को क्या लिख सकते हैं? 67 लिख सकते हैं ना। तो 1:2.67 जिसमें भी होगा वो आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर हो सकता है बेटा? ऑप्शन बी। क्लियर? बहुत ईजी है, आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए बेटा, ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बेटा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे दूंगा। क्लियर? चलिए जय हिंद। आपको अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए जय हिंद।